कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे याद में रहने का पुरुषार्थ करो और बहुत मन लगाकर बाबा को याद करो। कोई भी फालतू बातों का चिंतन नहीं करो, नहीं तो उससे वायुमंडल बनता है और वाइब्रेशन ही खराब होता है। इसीलिए जितना बाबा की याद में रहेंगे, एकाग्र होकर केवल बाबा को याद करेंगे, उतना ही बाबा से हमें शक्तियों की प्राप्ति होगी। 18 तारीख की वाणी है। अभी हम 3 दफ़े ओम शांति बोलेंगे, जिससे सारे वायुमंडल को पवित्र बना सकें। ओम शांति। ओम शांति।
शांति। मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। इसीलिए शांति रहे, हमने आज 3 दफ़े ओम शांति का उच्चारण किया। आप सबने भी मेरे बाद उच्चारण किया ही होगा। इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि हम अपने मन को, बुद्धि को एकदम शांत रखें। गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, पहले ज़माने में अपनी बाहाँ के ऊपर वो नाम लिखने वाले आते थे। गांव गांव घर घर जाते थे और अपना खुद का नाम या किसी भगवान का नाम ये सब उसके ऊपर लिखते थे। तो इसीलिए बाबा कहते अपनी बाहाँ पर नाम गुदवा लो, उसे लिख दो, तो हर समय जब बाहाँ देखेंगे तो बाबा याद आएगा। बाहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। इसीलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझाने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत पतित बना तो सब पतित बने।
भारत सतो प्रधान बनेगा तो सब सतो प्रधान रहेंगे, प्रकृति भी सतो प्रधान रहेगी, मनुष्य भी सतो प्रधान रहेंगे, आत्मा भी सतो प्रधान, तो 5 तत्व भी सतो प्रधान, सब कुछ सतो प्रधान होगा। सुख शांति पवित्रता का बोलबाला होगा, इसीलिए सब सुखी होंगे। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसीलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा की स्थापना करने के लिए। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ज़रूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो ज़रूर होकर गए हैं। जिसकी जयंती मनाते हैं सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। सब जानते हैं कि हमारा धर्म कब स्थापित हुआ। जैसे इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापित किया और गौतम बुद्ध ने आकर बौद्ध धर्म स्थापित किया, महावीर स्वामी ने आकर अपना जैन धर्म स्थापित किया, और फिर मोहम्मद साहब ने आकर मुस्लिम धर्म स्थापित किया। अर्थात हर धर्म वाला अपने गुरु को जानता है कि कब उसने आके धर्म स्थापित किया, धर्म ग्रंथ भी लिखा, तो उसके फॉलोअर्स बहुत सारे जो इस दुनिया में आए परम धाम से, वो सब उसके फॉलोअर्स बन गए। हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया, उनके पहले है ही देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे उच्च है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लॉट हैं। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। सतयुग त्रेता में डबल ताजधारी राजा महाराजा, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज, और द्वापर के अंदर राजाएं आते हैं तो सिंगल ताज हो जाता है, लाइट का ताज गायब हो जाता है, रत्न जड़ित ताज रह जाता है। उसके बाद कलयुग में आते हैं और जब प्रजातंत्र का राज्य होता है तो उनका वो ताज भी गायब हो जाता है, रत्न जड़ित ताज, प्रिवी पर्स मिलने लगता है। और फिर कलयुग के अंत में आते हैं तो प्रिवी पर्स भी गायब, बाकी बचा क्या, केवल नाम के राजा महाराजा
वो भी अपने एरिए के जो लोग उनको जानते हैं वो उनको महत्व देते हैं। इसीलिए भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है, सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे। हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं। बाबा हम बच्चों को दिन प्रतिदिन बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। इन बातों को जो जितना अपनी बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। बाबा कहते बच्चे, चारों सब्जेक्ट में से मुख्य एक ही सब्जेक्ट है याद का। याद में भी अपने को बिंदु बनाने का। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो। बाबा कहते कि तुम 10-15 मिनट बैठते हो, चलो अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और आप सब फिर अपनी चेकिंग भी करते रहना कि हम केवल बाबा को याद कर रहे हैं, क्या दूसरी बातें भी हमारे दिमाग में चल रही हैं। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो। आप सब अब चेकिंग करना और चेकिंग करने के बाद लाइक पर अपना अंगूठा लगाना। हमारे पास मैसेज पहुँचेगा आपका, तो हम समझेंगे कि आपने अपनी चेकिंग की है। इसीलिए आप योग में बैठते हो तो हमेशा एकाग्र होकर जितना बैठेंगे उतना हमको अच्छा रहेगा। उसमें भी जांच करो। बाबा कहते हो उसमें भी जांच करो। कितनी देर बैठते हो, 1 मिनट भी बैठे हो तो उसमें भी जांच करो। याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़ी शांति होगी, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी। इसीलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं।
इसीलिए याद का चार्ट भी नहीं रखते। लिखना चाहिए कि हम दिन भर में कितना समय, एक्चुअल कितना समय बाबा को हमने याद किया, जब हमें कोई दूसरा संकल्प नहीं चला। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूल करते हैं, छिपाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो भूल कर देते हैं और फिर बाबा से छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच न बताएं तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना। एकदम दे अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। बाबा कहते सच बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य परमात्मा है, और सत्य परमात्मा के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य उसको बताना चाहिए। आप उसको योग में बैठते हो तो बाबा को सामने इमर्ज करके उसको अपने दिल का जो छिपा हुआ सत्य है वो सुनाना चाहिए। सत्य सुनाने से क्या होगा? सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर हम सच्चे दिल वाले हैं तो साहब हमारे ऊपर खुश रहेंगे। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है। याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्कर है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे? तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं। इसीलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं। हाँ, बाबा कहते राय तो सबकी लेनी चाहिए, क्योंकि राय लेने से अच्छा रहता है। सब किसी की बहुत अच्छी राय होती है तो वो काम आ जाती है। सेवा का विस्तार हो सकता है। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? कई लोग सोचते हैं कि हमारा तो नाम है नहीं तो हम क्यों राय दें। लेकिन बाबा कहते नाम नहीं भी है और आपको कोई मन के अंदर अच्छी बात आ रही है तो आप सुनाओ ज़रूर। नाम नहीं भी हो तो भी सुनाओ। हो सकता है वो बात ही सबको पसंद आ जाए। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। नहीं, कोई को भी सर्विस शर्त कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं।
देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं, किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो, माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना ज़रूर है। बाबा कहते पढ़ो या ना पढ़ो, परंतु मरना ज़रूर है। तैयारी करो न करो, नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। पढ़ाई पढ़ोगे तो क्या होगा? पढ़ाई पढ़ोगे तो अच्छा पद पाओगे भविष्य में, क्योंकि बाबा कहते मरना तो ज़रूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हो कोई भी है, इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तैयारी करें न करें, पर नई दुनिया तो आने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है ना। सुदामा का मिसाल तो आप सब ने सुना ही है, हमेशा सुनते ही रहते हैं। तो क्या है मिसाल? चावल मुट्ठी ले आया। क्या लाया? चावल मुट्ठी ले आया। बाबा उसको भी महल मिलने चाहिए। चावल मुट्ठी लेके आया तो बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। तो चावल मुट्ठी दी तो क्या उसने मांगा नहीं, परंतु भगवान ने स्वयं ही उसको महल दे दिए। सुंदर बड़े बड़े महल उसके बन गए। जब वो घर गया तो वो अपनी झोंपड़ी ढूंढ रहा था, तो वहाँ महल दिखाई दे रहे थे। तो उसकी पत्नी आई और पत्नी उसको लेकर गई, तो उसे पता चला कि एक मुट्ठी चावल दान करने से भगवान को मुझे महल मिल गए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना उच्च पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है। मुख्य बात है ही याद की, और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान पुण्य। सब आत्माएं पतित हैं और पतित पतित को फिर दान पुण्य करती हैं। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा। बाबा कहते किसी ने समझो यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाया, तो फिर अगले जन्म में वो बहुत पढ़ाई अच्छी करेगा। और अगर किसी ने धर्मशाला बनवा दी तो उसको बड़ा मकान मिलेगा। और किसी ने हॉस्पिटल बनवा दिया तो निरोगी काया की प्राप्ति होगी। किसी ने धन दे दिया तो वो राजा बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। तो एक जन्म में अगले जन्म में एक ही चीज़ की प्राप्ति होगी।
चारों चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु एक चीज़ मिलेगी। जो चीज़ बनवाएंगे उसका प्राप्ति होगी, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती हैं। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। जितना भी पैसा जमा करते हो वो सब विश्व को पावन बनाने में लगाना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्युलोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं। कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं रूहानी सेंटर जो हैं सबका कल्याण करने के निमित्त हैं, तो कितने खुलने चाहिए। गली गली के अंदर सेंटर खुलना चाहिए। थोड़े भी आते हैं वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। शिव बाबा के बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। मनुष्य झाड़ का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। इनसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले हैं। बिरादरियां होती है ना। तुम्हारे दैवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो। यहाँ पुरुषोत्तम बनते हो, उत्तम बनते हो, और भविष्य में फिर राज्य भाग प्राप्त करते हो। यह किसको बुद्धि में रह न सके, यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सकें। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो। हाँ, बाबा बार बार ये हम बच्चों को समझा रहा है। सब याद रखना कि एक तो याद की यात्रा में रहो। दूसरा, कोई भी विकर्म न करो। दूसरा पॉइंट, कोई भी विकर्म न करो। और तीसरा, सर्विस की युक्तियाँ निकालो और सर्विस का तरीके निकालो कि कैसे नए नए तरीकों से हम बाबा की सेवा करें। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। हाँ, बच्चे कहते हैं ना, हुज्जत रखते हैं बाप पर, तो कहते बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते, हाँ, बाबा ने क्या उत्तर दिया,
तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, गुलाब तो मिल गया मुख में, लेकिन क्या करना पड़ेगा? मेहनत भी करनी है, उच्च पद पाना है, तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ, हाँ, बाबा ने कब मुरली चलाई है? तो उस समय तो थोड़े से लोग थे, तो बाबा ने कहा एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। 100-200 तो छोड़ो, हजारों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं। आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़े ही कुछ कर सकते हैं। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। यहाँ माया का पॉम्प एंड शो देखते हैं, विज्ञान की तरक्की देखते हैं, तो इसको ही समझते हैं। अगर किसी को कहो कि स्वर्ग में चलेंगे, भविष्य के लिए पुरुषार्थ करो, तो कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। यह सब है माया का पॉम्प। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। कितना शोक करते हैं कि समाधि पे जाएंगे, आंसू बहाएंगे। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते सुख में जाने के लिए तुम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वा तो अपनी मत से चलना होता है। मत लेनी चाहिए तो बाबा कहते गुरु की व पति की या अपनी मत पर चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ऊंचते ऊंच इसीलिए गाया हुआ है, हुआ भी है, श्रीमत भगवानो वाच्य। हाँ, तो हमको कदम कदम पर बाबा कहते मत लेनी चाहिए। तो मत किसकी? गुरु की व पति की व स्वयं की मन मत। तो ये कोई भी मत हमारे काम की नहीं है। वो तो हमको और आसुरी दिशा में ढकेल देगी। इसीलिए अभी ईश्वरीय मत मिलती है, वो हमें ऊंचते ऊंच बनाने के लिए है। इसीलिए ईश्वरीय मत लेकर हमें चलना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो।
उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसीलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। किसी की तकदीर है तो वो ईश्वरीय मत पर चलता है, किसी की तकदीर में नहीं है तो वो ईश्वरीय मत पर नहीं चलता। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकानदार, बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन हैं, दुकान चलाने वाले हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने हमजिन्स को कैसे ज्ञान सुनाएं। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। सबका एक बाप है, परमात्मा तो सबका एक है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। विकर्म भी विनाश करने हैं और स्वर्ग का मालिक भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आज की शुभ सबको क्या है, शुभ संकल्पों के साथ जो हमें मुरली में बाबा ने सुनाया है उसको हमको रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल सुना और बस हाँ जी सुन लिया और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं बनना। परंतु जो बाबा ने मुख्य पॉइंट्स कहे हैं वो अपन रिवाइज करेंगे। पहले मुरली को समाप्त कर लें। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भाव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हों, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसीलिए वाह नज़ारा, वाह के गीत गाते आगे बढ़ो।
अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। समस्याएं और परिस्थितियां तो आएंगी ही। हम जितना फास्ट गति से चलेंगे उतनी तेज गति से समस्याएं आएंगी, विघ्न आएंगे। हम भी तो रेस कर रहे हैं ना, जैसे एक रिले रेस होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग वो बैरिकेड लगा देते हैं। कहीं पर ये करो, कहीं इसके नीचे से निकलो, कहीं ऊपर से निकलो, कहीं नींबू लेकर चलो, कहीं सुई में धागा पिरो। माने बहुत सारी ऐसी बीच में परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं कि व्यक्ति जल्दी जल्दी करके उसको और कैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। तो बाबा कहते, बच्चे समस्याएं तो आएंगी, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, आपकी परीक्षा भी होगी और समय प्रति समय माया भी आपका पेपर लेगी। तो उसमें आपको पास होना है और आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। आज की जो वाणी है वो बाबा की, वैसे तो सभी मुरलियाँ बाबा की बहुत वंडरफुल होती हैं और उन मुरलियों में कोई न कोई विशेष बात हमेशा हम बच्चों के धारणा के लिए आती रहती है। तो आज बाबा ने देखो कौन कौन सी बातें बताई। अभी हम रिवाइज करते हैं और आप लोग भी घर में सारा दिन उन पर मनन चिंतन करना, उनको रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद आप हमें कैसे सूचित करेंगे कि हम रिवाइज कर चुके हैं या हमने याद रखा है। तो उसके लिए तो आप लाइक को दबाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमारे मोबाइल पे निशान आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आपने मुरली का अध्ययन अच्छी प्रकार से किया। देखो बाबा ने क्या कहा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी चेकिंग करो कि मैं याद में ठीक से बैठी, मेरा मन तो नहीं भटका, यहाँ वहाँ के व्यर्थ संकल्प तो नहीं चले। अगर व्यर्थ संचिंतन चला तो मेरा याद का चार्ट ठीक नहीं है। तो बाबा को याद हमको एकाग्र होके करना है। तो क्या होगा, हमारे विकर्म विनाश होंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विस के नए नए प्लान हम सोचते हैं, तो वो प्लान फिर वो राय, बाबा ने भी राय मांगी है ना, तो वो राय फिर हम सबको देंगे। और राय देंगे तो बाबा ने भी कहा है कि अपनी राय लिखकर भेजो। तो बाबा देखेगा कि किस प्रकार की राय है। तो इसीलिए हमको बहुत मन से बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने सुदामा का मिसाल दिया। बाबा ने कहा, बच्चे जो भी कुछ तुम्हारे पास है उसको दान करो। दान किसको करना है, मनुष्यात्माओं को दान नहीं करना, वो पाप आत्माएं हैं। पाप आत्माओं को दान करेंगे तो क्या होगा, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, न तो हमें, अगर देखो आप दुनिया में धन बहुत है, हॉस्पिटल बनवाते हो तो अगले जन्म में आपको निरोगी काया मिलेगी। अगर आप धर्मशाला बनवाते हो तो अगले जन्म में आपको क्या, बड़ा मकान मिलेगा। अगर आप स्कूल बनवाते हो, कॉलेज बनवाते हो, यूनिवर्सिटी बनवाते हो तो आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी। पढ़ाई में आप प्रखर होंगे, बहुत आप बुद्धिमान होंगे। तो इन सब चीज़ों को करने से हमें ये प्राप्ति होगी। अगर हम बहुत धन का दान करेंगे तो राजा महाराजा बनेंगे जा कर के। परंतु बाबा ने कहा कि जो कुछ भी तुमने जमा किया है कल्याण अर्थ लगाओ, बाबा के कार्य में लगाओ, तो तुम्हें क्या होगा। सुदामा के मिसल, जैसे सुदामा ने एक मुट्ठी चावल भगवान को दिया
तो उसको क्या मिला, महल मिल गए। और महल मिल गए तो वो कितना, उसको तो लग रहा था भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं दिया था। तो जब वो वापस आया गांव में तो देखा, रे ये तो महल बने हुए हैं यहाँ पर, मेरी झोंपड़ी तो गायब हो गई। तो उसको भी फिर महल देखकर खुशी हुई कि भगवान ने हमको महल दिया। तो बाबा भी कहते यहाँ धन का दान करेंगे तो भविष्य में सतयुगी दुनिया में आपको महल माड़ी मिलेगी। इसीलिए हमें बहुत बाबा की याद में रहकर पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे समस्याएं तो आएंगी, जितना ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे, माया उतना तेजी से रोकेगी। तो घबराना नहीं, डरना नहीं, परंतु निरंतर चलते रहना। इन सब बातों को बार बार सारा दिन आप रिवाइज करना, और रिवाइज करके अंदर में मनन चिंतन करना कि जो बाबा ने बातें कही हैं वो हमारे अंदर कितने हद तक हैं। तभी तो बाबा ने कहा याद का चार्ट रखो। तो अपना याद का चार्ट रखना। हम कभी भी आपसे किसी भी दिन पूछेंगे कि आपने कितना समय बाबा को याद किया। घर में रहते हुए भी आप 4 घंटे का समय निकालो। भले अभी कारोबार भी आपका शुरू हो गया होगा, लेकिन फिर भी 1-1 घंटा करके याद करो, परंतु समय निकाल कर बाबा को याद करो। तो उससे बाबा खुद कहते हैं, बच्चे इस समय जो समय मिला हुआ है वो याद के चार्ट को बढ़ाने का है। सो हम इस पर पुरुषार्थ करें। ओम शांति। अभी दादी प्रकाशमणि जी की जो शिक्षाएं हम सब सुन रहे थे, अब आगे की हम सुनते हैं। हमें हर एक से गुण उठाने का भी अकल चाहिए। किसी में बहुत अच्छा ज्ञान मंथन करने का गुण है तो मैं भी सीखूं। अगर मेरे में उमंग है तो दूसरे से वह गुण सीख सकेंगे। अगर मुझे कर्मातीत बनना है तो दूसरी सब बातें छोड़ दो। अंदर में यही धुन लगी रहे, मुझे कर्मातीत बनना है। अब मेरी स्थिति में कोई भी विघ्न न हो, कोई पुराना स्वभाव न हो। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वभाव संस्कार पुराने सब परिवर्तन करने हैं। मीठे बाबा ने हम सबको बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनाया है। मीठे बाबा का मुझे ये पर्सनल वरदान है कि हम कभी कोई फिक्र व चिंता नहीं होती, कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? तेरी रचना है तो उनका फिक्र करो। जब कराने वाला वह है, जवाबदार वह है, हम निमित्त हैं तो फिक्रात किसकी? कोई बात है, प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं। चिंता तो चिता के समान है। ओम शांति।